हमारे भारत का सबसे बड़ा और रंगीला राज्य है राजस्थान, जिसे राजाओं का देश कहा जाता है। ये राज्य इतना मशहूर और खूबसूरत है कि आई एम श्योर इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। लेकिन क्या भारत के इस प्रसिद्ध राज्य की एक प्रसिद्ध रियासत, जो आजकल एक जिले के रूप में स्थापित है, भरतपुर के बारे में आप जानते हैं? जैसे जाट रियासत के नाम से जाना जाता है। इस जाट रियासत की स्थापना जाट महाराजा चूड़ामन जाट के द्वारा की गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस रियासत को आप अस्तित्व में देख सकते हैं और इस रियासत को स्वतंत्र रूप में स्थापित किया महाराजा बदन सिंह ने, जहां पर पहली राजधानी डीग को बनाया गया और 1733 ईस्वी में जाट महाराजा, जाटों का प्लेटो कहा जाने वाला, जाटों का अफलातून कहा जाने वाला महाराजा सूरजमल के द्वारा भरतपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर एक किला बनाया गया जिसे लोहागढ़ दुर्ग व अजय दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। भरतपुर राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। भरतपुर राजस्थान में पक्षियों का स्वर्ग स्थल के नाम से प्रसिद्ध इस भरतपुर की आज हम बात करने वाले। मैं विष्णु बेनीवाल एम स्टडी परिवार के साथ आज आपसे भरतपुर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। भरतपुर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। भरतपुर संभाग राजस्थान का 7वां संभाग एवं सबसे नवीनतम संभाग 4 जून 2005 को। भरतपुर का क्षेत्रफल 5066 वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर जिले से अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भरतपुर की सीमा 2 राज्यों से भी लगती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम बात करेंगे भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल केवला देव घना पक्षी विहार की, जिसे 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1985 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो साइबेरियन सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और विश्व भर के सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी भरतपुर में एक भरतपुर का किला, जो लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जहां पर किशोरी का महल, सूरजमल महल, बिहारी जी का मंदिर, राजकीय संग्रहालय, नेहरू गार्डन आदि चीजें स्थित हैं। भरतपुर दुर्ग में प्रमुखतः 7 दरवाजे हैं। मुख्यतः गोवर्धन गेट, दिल्ली गेट, केतन गेट, अटल बंद। भरतपुर दुर्ग के चारों तरफ सुजानगंगा नहर, जो खाई नुमा स्थिति में आपको दिखाई देती है दोस्तों, जो भरतपुर की आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। भरतपुर की यह सुजानगंगा नहर मोती झील से आती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। मूलतः देखो दोस्तों, भरतपुर में मोती झील का निर्माण बाढ़ से बचने के लिए करवाया गया था भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा। भरतपुर में कुछ प्रमुख बांधों की हम बात करेंगे। भरतपुर में अजान बांध, बंद बारेठा बांध, अन्य कुछ और भी प्रमुख बांध हैं जिनसे यहाँ के पेयजल की आपूर्ति की जाती है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जयपुर से निकलने वाली बाणगंगा नदी जाकर विलुप्त होती है, यानी अपना जल ले जाती है और एक नम भूमि का निर्माण करती है, जहां पर राजस्थान की दूसरी रामसर पॉइंट, पहली रामसर पॉइंट सांवर जयपुर में है और दूसरी रामसर पॉइंट भरतपुर केवलादेव घना पक्षी विहार में है। दोस्तों, भरतपुर जिले में वैर नामक कस्बे की स्थापना प्रताप सिंह ने 1726 ईस्वी में की, जिसे बाग बगीचों का कस्बा कहा जाता है। आजकल यह भरतपुर जिले की एक तहसील के रूप में स्थित है। फुलवाड़ी की महल, नौलखा बाग, फुलवारी, प्रताप फुलवारी, वैर का किला, ऊंटाला का किला आदि दर्शनीय स्थल हैं। इसे भरतपुर जिले की लघु काशी के रूप में जाना जाता है। रूपबास की तहसील में ही खानवा की प्रसिद्ध युद्ध स्थली भी स्थित है, जहां पर राणा सांगा और मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर के मध्य 1527 में युद्ध लड़ा गया। कामा काम्यक वन, कदम्ब वन या काम वन के नाम से प्रसिद्ध, जिसे ब्रह्मपुर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर बल्लभ संप्रदाय की 2 प्रधान पीठ हैं, गोकुल चंद्र जी का मंदिर और मदन मोहन जी का मंदिर स्थित है। बयाना, पुराणों के अनुसार बयाना के निकट सोनित नगरी, जिसे बानासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बयाना दुर्ग की स्थापना यादव वंश के राजा विजयपाल के द्वारा दमदमा नामक पहाड़ी पर 1040 ईस्वी में की गई। बयाना दुर्ग के भीतर लाल पत्थरों से बना हुआ भीमलाट, जिसे विष्णुवर्धन के द्वारा बनवाया गया, जो कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इब्राहिम लोदी के द्वारा बनवाई गई लोदी मीनार भी स्थित है। इस दुर्ग का नाम बानासुर का किला, बादशाह दुर्ग या विजयगढ़ या विजय मंदिर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसी दुर्ग में महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक हुआ था। इस ऊषा मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी का नाम पर कन्नौज के महाराजा महिपाल की रानी चित्रलेखा ने 956 ईस्वी में
करवाया। बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे तुड़वाकर ऊसा मस्जिद का नाम दिया और बाद में भरतपुर राजवंश के शासकों ने इसे पुनः ऊसा मंदिर का नाम दे दिया। इसी बयाना को कब्रगाहों का शहर भी कहा जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए महाराजा बलवंत सिंह ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसका दरवाजा फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नक्शे पर तैयार किया गया। गंगा मंदिर, यह मंदिर बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से बनवाया गया। भरतपुर रियासत के शासक बलवंत सिंह ने 1846 में इसका निर्माण प्रारंभ किया और यह मंदिर 2 मंजिला 84 खंभों पर टिका हुआ है। यहां पर 1937 ईस्वी में महाराजा विजेंद्र सिंह के द्वारा मां गंगा की मूर्ति को स्थापित करवाया गया। लक्ष्मण मंदिर, भरतपुर के शासकों के कुल देवता के नाम से जाने जाने वाले लक्ष्मण जी, जो भगवान राम के छोटे भाई, लेकिन एकमात्र ऐसा मंदिर जो केवल और केवल लक्ष्मण का यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, तो वो है भरतपुर। डीग, भरतपुर रियासत की पहली राजधानी जिसे महाराजा बदन सिंह के द्वारा स्थापित किया गया, जिसे जल महलों की रानी के नाम से जाना जाता है। डीग के प्रमुख दर्शनीय स्थल सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन, हरिदेव भवन, किशन भवन, केशव भवन, सावन भादो, गोपाल भवन और गोपाल सागर झीलें भी यहाँ पर स्थित हैं। ये कठोर बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। ये काले पत्थर के झूलेनुमा सांजा का सिंहासन भी यही 1804 ईस्वी में अंग्रेज सेना के नेतृत्वकर्ता लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर आक्रमण किया, परंतु महाराजा रणजीत सिंह उस समय शासक थे और वो लॉर्ड लेक इस राज्य को कभी भी जीत नहीं पाया। तभी से राजस्थान के इस प्रसिद्ध दुर्ग को लोहागढ़ व अजय दुर्ग कहा गया। ब्रज महोत्सव फरवरी महीने में भरतपुर में आयोजित किया जाता है। डीग महोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। राजाओं का राज्याभिषेक जवाहर बुर्ज पर किया जाता है। जवाहर बुर्ज का निर्माण 1765 ईस्वी में महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में किया गया। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई। लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ नंगला भरतपुर में स्थित है। मुर्रा नस्ल का प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर में स्थित है। क्या आपको पता है दोस्तों, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संचालित चलित मिल्क चिलिंग प्लांट भी भरतपुर में ही स्थित है। सासी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। राजस्थान का प्रथम सहकारी बैंक 1904 ईस्वी में डीग भरतपुर में स्थापित किया गया था। सिमको वैगन फैक्ट्री, जिसका स्थापना 13 जनवरी 1957 को की गई थी, जो कि राजस्थान की पहली रेल के डिब्बे बनाने वाली फैक्ट्री थी। होली के अवसर पर यहाँ पर बम नृत्य किया जाता है और नौटंकी का आयोजन यहाँ पर वर्ष भर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर रामलीला और रासलीला का भी बोलबाला देख। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नंगला जहाज में स्थित है। बजरंग पशु मेला, यह पशु मेला भरतपुर के उज्जैन में आषाढ़ कृष्ण द्वितीया को भरता है। गरुड़ मेला भरतपुर के बंसी पहाड़पुर में। जवार प्रदर्शनी व ब्रज यात्रा मेला भरतपुर के डीग में। गंगा दशहरा मेला, यह मेला भरतपुर जिले के कामा क्षेत्र में। बसंती पशु मेला, यह है भरतपुर जिले के रूपबास में। जसवंत पशु मेला, यह भरतपुर में ही इसका आयोजन किया जाता है। ब्रज महोत्सव का आयोजन भरतपुर व डीग में फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। भोजन बारी व भोजन थाली परिक्रमा भरतपुर के कामा क्षेत्र में। राधे राधे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें